दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 49 में। दोस्तों आज से हम इस चैनल पर इतिहास की क्लासें करने जा रहे हैं। इतिहास की कुछ क्लासें जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बनकर छोटी छोटी वीडियो में और छोटे छोटे पार्टों में एक एक या दो दो राजाओं के बारे में इस चैनल पर आपको मिलते रहेगी, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है कि कम पढ़ा जाए लेकिन याद रह जाए, इस तरीके से हमें पढ़ा जाए। दोस्तों पहली बात हम करते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत ही क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि दिल्ली सल्तनत से हमारे हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन बन जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनते हैं। देखिए हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हुए? दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश हुए, यानी दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने राज किया। अब राज कब से कब तक किया? दिल्ली सल्तनत 1206 से और 1526 तक, यानी पानीपत के पहले युद्ध तक दिल्ली सल्तनत रही। और पानीपत का युद्ध जब हुआ 1526 में, तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत में लड़ा गया, जिसको पानीपत का पहला युद्ध कहते हैं, और दिल्ली सल्तनत का एंड हो गया। तो पहली बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हुए? दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश हुए। कितने वंश हुए दिल्ली सल्तनत में? 5 वंश हुए। सबसे पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश। पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश। दूसरा वंश कौन सा था? खिलजी वंश। पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा वंश खिलजी वंश। तीसरे वंश की अगर हम बात करें तो कौन सा था? तुगलक वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, उसके बाद कौन सा था? सैयद वंश, और उसके बाद था लोदी वंश, जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। पहले बात करते हैं कि गुलाम वंश में कितने शासक हुए। गुलाम वंश में कितने शासक हुए? गुलाम वंश में 11 शासक हुए। कितने शासक हुए? 11 शासक हुए। अब 11 शासकों को पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे शासक भी थे जिन्होंने केवल 1 या 2 साल या 3 साल शासन किया। उनको पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट कि गुलाम वंश में कितने शासक हुए। गुलाम वंश में कितने शासक हुए? गुलाम वंश में 11 शासक हुए, लेकिन 11 के 11 शासक योग्य नहीं थे, यानी वो शासन को चलाने के योग्य नहीं थे। उसमें से कुछ ही राजा थे जो शासन को चला सकते थे। सबसे पहली बात करें गुलाम वंश, तो गुलाम वंश में 3 वंशों ने काम किया। गुलाम वंश में 3 वंशों ने काम किया। अब वंश की अगर हम बात करें तो किसी का पिता, उसका दादा, यानी दादा, पिता और उसका पोता, उस तरीके से क्या होता है? वो वंश कहलाता है, यानी वो वंश चलता है। लेकिन यहाँ पर 3 वंशों ने काम किया। गुलाम वंश में भी 3 वंशों ने काम किया। सबसे पहली बात, कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश दूसरा था, इल्तुतमिश का वंश दूसरा था, यानी दूसरे खानदान का था, और जो बलबन था वो अलग खानदान का था। तो इसलिए गुलाम वंश में भी 3 वंशों ने काम किया। सबसे पहले देखते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश जो था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था। हालांकि वास्तविक संस्थापक इसको नहीं माना जाता है, केवल स्थापना योग्य इसको माना जाता है। वास्तविक शासक जो माना जाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है, गुलाम वंश का, क्योंकि जो कार्य स्टार्ट किए थे, जो शक्तिशाली राजा बनकर उभरा था गुलाम वंश में, वो कौन था? इल्तुतमिश था। तो पहली बात करते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था और आराम शाह। आराम शाह इतना योग्य शासक नहीं था। आराम शाह इतना योग्य शासक नहीं था। मात्र 1 साल या 2 साल, मात्र 1 साल या 2 साल, इतने ही साल उसने शासन किया। सबसे पहली बात करते हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो कुतुबी वंश का था। किस वंश का था? वो कुतुबी वंश का था। क्वेश्चन आता है कि गुलाम वंश का जो संस्थापक था, जो गुलाम वंश का प्रथम संस्थापक था, वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और वो किस वंश का था? वो कुतुबी वंश का था। यानी गुलाम वंश में भी 3 वंशों ने। देखिए आगे बात करते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का वंश दूसरा था, यानी इल्तुतमिश शमसी वंश का शासक था, यानी उसके खानदान का जो वंश था वो शमसी था। इसलिए क्या कहते हैं? इल्तुतमिश शमसी वंश का शासक था, और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। 11 शासकों को पढ़ना आवश्यक नहीं है, केवल हमें वो चैप्टर पढ़ना है, वो हमें शासक पढ़ने हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो इल्तुतमिश का और रजिया सुल्तान, इसमें राजा और हुए, 1-2 राजा और हुए, लेकिन उनको पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो शमसी वंश का शासक था वो कौन था? इल्तुतमिश। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा शमसी वंश का शासक है, तो कौन था? वो इल्तुतमिश। ठीक, देखिए आगे बात करते हैं बलबन। बलबन दूसरे वंश का शासक था, यानी गुलाम वंश में भी 3 वंशों ने काम किया, और जो बलबन था वो तीसरे वंश का शासक था। बलबन के वंश की बात करेंगे तो वो बलबनी वंश का था। किस वंश का था? वो बलबनी वंश का शासक था। कौन? बलबन। आगे बात करते हैं खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश।
यानी गुलाम वंश के बाद जो अगला वंश आया वो कौन सा वंश था, उसका नाम था खिलजी वंश। खिलजी वंश में 5 राजाओं ने काम किया, यानी 5 राजाओं ने शासन किया। इसके अगर स्थापना की बात करेंगे तो इसका जो संस्थापक था, खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ये किस वंश का था? ये खिलजी वंश का था। यानी गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? खिलजी वंश। ठीक है, आगे बात करें अलाउद्दीन खिलजी, उमर, मुबारक शाह खिलजी, ये सारे इसी वंश के शासक थे। नसरुद्दीन खुसरो खां, ये किस वंश का था? ये भी खिलजी वंश का था। तो खिलजी वंश में कितने राजाओं ने काम किया? खिलजी वंश में मात्र 5 राजाओं ने काम किया। आगे बात करें तुगलक वंश, यानी दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा, जो सबसे लंबा शासनकाल रहा, वो किसका रहा? वो तुगलक वंश का रहा। तुगलक वंश में 9 राजाओं ने यानी 9 शासकों ने शासन किया और सबसे जो महत्वपूर्ण शासनकाल था वो किसका था? गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक।